हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम जूही गोयल और आज हम जुड़ गए हैं एक नए सेशन में आपके साथ में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए टेस्ट 10 जो कि सीधी का एफएलटी था, मतलब फुल लेंथ टेस्ट। इसमें जीएस का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसका सारा सिलेबस इसमें डाला गया था। इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट थीम के पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये होगा टेस्ट नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये है सेशन नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद में अब आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट 1 to 10। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे इस चीज का। ऑलराइट, चलिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो कि आपकी बॉडी बनाई गई थी 2015 में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपको एक और चीज पता होनी चाहिए जो कि क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म। हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, ये इजी है, ये मैं बताऊंगी नहीं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप डालें। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इसके कौन कौन से क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इससे आएगा। एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे रेजोल्यूशन होगा किसका, इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज होंगे इंडिया के अंदर उसका। ठीक है, इंटीग्रेट होगा किसका, विलेजेस का, किसके साथ में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ में। और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको लेवरेज, मतलब उसका यूटिलाइजेशन, उसको इनहेंस करना। तो कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए जो नीति आयोग है, ठीक है, आपने देखा होगा नीति आयोग कई सारे प्रोग्राम्स निकालते हैं, जैसे हेल्थ के, एजुकेशन के। ठीक है, उसके बाद में जो नीति आयोग होता है इसके जो हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, वो इसमें कई विंग्स भी बनाए होते हैं, मतलब इन्होंने। ठीक है, और ये तो ये इनका काम क्या होता है, जो हर एक स्कीम है उसका एग्जीक्यूशन सही से हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ है। ठीक है, या कोई इश्यूज है तो उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया है, वो सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड शेड्यूल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले तो किससे डील करता है, सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट। ठीक है, इससे डील करता है, आपको पता ही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसके अंदर किस किस के मेंशन है, स्पीकर ऑफ एलए, प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और फिर उसके बाद में कंसीडर द करेक्ट आंसर। तो बताइए, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन का तो जो होता है सैलरीज करके एक एक्ट है, ठीक है, 1971 का, उसके अंदर मेंशनड है। ठीक है, ऑलराइट, और प्राइम मिनिस्टर के इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। और वैसे ही जैसे ना ये था इससे और लर्निंग है कि आपके 1 से लेके 12 तक जितने भी शेड्यूल्स है वो आपको सभी के याद होने चाहिए। जैसे कई बच्चे उसको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से कहते हैं, मतलब ये कुछ ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मतलब वो तो समय के साथ, अब जैसे हम लाइक नो हम लोग अपनी बात करें तो हमें पढ़ पढ़ के याद हो गए, तो हमने ये ट्रिक तो कभी बनाई नहीं, बट ये ट्रिक मैंने यूजुअली देखी है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं इससे, याद रखते हैं इससे, तो इफ यू वांट तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी शेड्यूल और उसका ऑब्जेक्टिव वो सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ नवरत्न टू अकबर एम्पायर बियॉन्ड मियर कॉर्टली डिस्प्ले। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो नवरत्न थे, नवरत्न कौन थे, 9 जो मतलब ज्वेल्स थे अकबर के कोर्ट में। ठीक है, उनका कोर्ट के अलावा और क्या काम था, मतलब और क्या उनकी वैल्यू थी। ठीक है, तो दे एक्टेड एज एक्सक्लूसिव रिलीजियस काउंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं था। दे रिप्रेजेंटेड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, कल्चरल एक्सपर्टीज, जिसने मुगल अथॉरिटी को क्या कंसोलिडेट किया, मेकिंग सेंस। ठीक है, दे इंश्योर दैट ऑल इंपीरियल रेवेन्यू और मिलिट्री अपॉइंटमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए राज। देखो सबसे पहले तो जो अकबर का था ना, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल, सोशल, सब कुछ वो बहुत ही थोड़ा लाइक नो मतलब लिबरल वे में था इन कंपेरेटिव टू अदर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इन्होंने मनसब राय को रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो प्राइम मिनिस्टरियल ओथ होती है, ठीक है, वो सीजेआई दिलवाते हैं, पहली बात गलत है, प्रेसिडेंट को दिलवाते हैं, इनको नहीं दिलवाते। आर्टिकल 75 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताते हैं कि जो लीडर ऑफ पार्टी है
ठीक है, वही क्या हो सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इफ द प्राइम मिनिस्टर जो है मेंबर राज्यसभा का, तो वो नॉमिनेट करता है एक मेंबर को। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो इसका क्या थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली, मींस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखो ये आर्टिकल 75 में भी मेंशन नहीं है। वैसे तो लीडर ज्यादातर यही होते हैं, बट ये 75 में मेंशन नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। अगेन ये आपका टास्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आर्टिकल बताएंगे। किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद में द सेटिंग अप ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर, मतलब एकदम से जो एक्सपेंडिचर्स हैं। और फिर उसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या है कि इट इज मेंटेन्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो तो जो पहला है, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, गलत। और ये मेंटेन कैबिनेट सेक्रेटरीज को नहीं करते, तो ये भी गलत। तो करेक्ट पूछा गया, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। वैसे ही आपका एक कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के होते हैं, ठीक है, पैसा जो भी होता है। और जो इन दो में नहीं होता वो आपका किस में जाता है, कॉन्टिजेंसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट के एक पर्सन जो अपॉइंट हो सकता है गवर्नर फॉर लाइक पंजाब हरियाणा के एक ही है, तो एक गवर्नर 2 स्टेट का हो सकता है, ये बात सही है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ मैक्सिमम 2, ये गलत है। 2 के हो सकते हैं बट मैक्सिमम जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, 2 और मोर भी हो सकता है। तो पहला तो गलत। Constitution prohibits a person domiciled in a particular state to become the governor of the same state. Constitution doesn't lay down any grounds. इनको हटाने के लिए कोई भी grounds नहीं दिए गवर्नर की, ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, गवर्नर कभी नहीं प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। गवर्नर समन और प्रोरोग करते हैं, तो प्रिसाइड की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में होती है, तो डी गलत हो जाएगा, ठीक है। और सी सही हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वालिटी जो होती है आपकी, इक्वालिटी सबसे पहले तो जो इक्वालिटी है, ठीक है, ये किस में मेंशन्ड है, प्रेम्बल में। किस में मेंशन्ड है, प्रेम्बल में, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इक्वालिटी, कौन से टाइप जो है वो मेंशन्ड है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। देखो सबसे पहले तो जो जस्टिस है ना, जस्टिस आपने कीवर्ड देखा होगा, वो उसके 3 टाइप है, सोशल, इकोनॉमिक एंड आपका तीसरा आ जाता है पॉलिटिकल, ठीक है। तो जो ये तीनों है ना, ये जस्टिस के हैं, इक्वालिटी के नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी किसकी होती है, अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। जस्टिस कितने टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि आपका सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर रीजनल गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो ये इस वे में बनाया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जिससे कि जो पावर्स है, रिसोर्सेज है, वो बट जाए और फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के अच्छे से किया जा सके। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो हैंडल कैसे होगा, ठीक है, वो होता है फेडरलिज्म। अब देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मान लो ये इंडिया है, तो सिमेट्री का मतलब मान लो कुछ ऐसा है, यानी बराबर, इक्वल फेडरलिज्म है। एसिमेट्रिक का मतलब पता है क्या होता है कि जो एरियाज को ज्यादा डिमांड चाहिए या ज्यादा लाइक नो जैसे व्हाट वी कॉल कि समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे खुद से ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और कुछ को ज्यादा फोकस चाहिए, तो अगर सबको इक्वल देना तो वो तो सिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्टेट्स होती हैं,
स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, तो वो फिर सेंटर क्यों स्पॉन्सर करता है? वो भी स्टेट का ही पैसा लगना चाहिए, तो उसमें क्यों सेंटर ने रोल दिया अपना, ताकि जो स्टेट्स नहीं लगा सकती वहां पे ये, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया या वाला। तो ये होता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, और ये ज्यादा मेंशन किसमें है डिटेल्ड में, 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, आ गया समझ? अब आप क्वेश्चन पढ़ो। मोर पावर टू द सेंटर देन स्टेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ठीक है, ये मतलब सेंस बना गए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, हाँ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल। यानी कुछ जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट क्या है? ओके, गलत है, इनकरेक्ट। फाइन। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट, ड्यूटीज आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, एंड राइट्स आर ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट, ड्यूटीज आर मॉरल ऑब्लिगेशन। देखो, गलत पूछा है तो सबसे पहले तो जो ड्यूटीज है वो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन ही होते हैं। ठीक है, मतलब आप कर रहे ना कर रहे पूरा वो एक अलग बात है, बट वो मॉरली आप उससे बंधे होते हैं, तो डी तो सही है। राइट जो होते हैं ऑब्लिगेशन होते हैं स्टेट के ऊपर, यानी स्टेट की जो ड्यूटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट्स। तो ये भी सही बात है, हमें गलत पता लगाना है। ड्यूटीज जो है वो क्लेम्स है सिटीजन के अगेंस्ट स्टेट, और राइट्स है क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। देखो, ड्यूटीज जो है वो कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, वो मॉरल ऑब्लिगेशन, वो कोई क्लेम नहीं है स्टेट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो वही फैक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या ऑर्डर पता होने चाहिए। सिक्किम 22, फिर ये आपका स्टेट कब बना, और ये राजीव गांधी और लालडेंगा का जो पीस एग्रीमेंट, और ये असम अकॉर्ड है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में जाके हर एक के ईयर मेंशन करने हैं। ठीक है, ओके, और जिस बच्चे का आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर भी हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, इवन ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 गाइड जो कि आर्टिकल नंबर 19 के तहत आती है। ठीक है, वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है? ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 19 वाले हैं ना, वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में है, प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, प्राइवेट उसमें नहीं आते हैं, स्टेट वाले आते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा आर्टिकल 19 जो है ना, उसके एक तो सभी आर्टिकल्स अच्छे से पता होने चाहिए। स्पीच, एक्सप्रेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, और ये सब जो आर्टिकल्स है ना, थोड़ा अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए, तो ये बीच में थोड़ा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश एक कौसी फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यूएसए में फंडामेंटल राइट, ये बिल्कुल सही। कनाडा का रेजिडुअल पार्ट, जो फेडरल फॉर्म है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए? कनाडा से। ठीक है, तो इसका ये ब्रिटिश क्या है? गलत हो जाएगा, 1 गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे एक जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, और इसका आर्टिकल नंबर क्या होता है? 108। और जॉइंट सिटिंग जैसे ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, ऑर्डिनरी बिल इन पे होती है। ठीक है, मनी बिल पे नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी नहीं होती। तो जॉइंट सिटिंग जैसे है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से लिया गया जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए, क्या है? अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंक्लूड करता है इलेक्शन ऑल 3 ईयर्स। ऑल 3 ईयर्स नहीं, सिर्फ सेंटर के और स्टेट के। तो जो लोकल बॉडीज है, ठीक है, लोकल बॉडीज के कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये कौन सा आर्टिकल से बना है? 243 के जा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है टर्म जो है मेंबर ऑफ कमीशन की। बताइए, तो जो टर्म है वो कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है,
तो ये एक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो कोई मामला आता है तो जैसे अब जैसे अपना जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का, उसके अंदर तो क्या 3 मेंबर है ना, जैसे एक तो चेयरमैन है और बाकी 1 और 2, मतलब इलेक्शन कमिश्नर 1, इलेक्शन कमिश्नर 2, और ये है मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब मान लो इन तीनों में कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, तो वो मामला मेजोरिटी से सॉल्व होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई कास्टिंग वोट है, प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं ये वो, हाँ बस मेजोरिटी से होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, आर्टिकल 142 आएगा, सही है। पावर जो है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो अगर मान लो बेसिक स्ट्रक्चर थी, चलो मान लेते, तो फिर 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इससे एजुकेशन कैसे आ गया? तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हट ही नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चीजें नहीं चेंज हो सकती, तो फिर कैसे हो गया? साथ में ये मेंशन ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है? करेक्ट वाला। ठीक है, उसके बाद में यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं, देखिए। यूनिटरी और होते क्या? फेडरल। फेडरल के अंदर तो अभी मैंने बताया था, जैसे इंडिया के अंदर यूनियन है, फिर स्टेट है, और फिर लोकल बॉडीज है। यूनिटरी के अंदर सारा सिस्टम ही यूनिटरी, मतलब बस एक ही सब है। ठीक है, दे आर ओनली मैनेजिंग। तो देखो जो यूनिटरी फीचर्स होते हैं आपके, ठीक है, यूनिटरी फीचर्स जो होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। डिवीजन ऑफ पावर किसमें होता है? फेडरलिज्म में होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब हमें यूनिटरी फीचर बताना है, तो ये तो फेडरल है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फेडरल में होता है, तो इंटीग्रेटेड किसमें होता है? जिसमें ऐसे सेंटर होगा, फिर स्टेट होगा, और फिर आपके नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड है, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी अगेन आपका क्या हो जाता है? फेडरलिज्म। ठीक है, इमरजेंसी पावर के अंदर क्या पूरा भारत एक हो जाता है, मतलब मान लो जो भी होता है वो सब एक सेंटर के पास पावर चल जाती है, तो इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इमरजेंसी पावर। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहते हैं? तो इजी है, डीपीएसपी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मीनिंग ऑफ द स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ, सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर एलआईसी, फिर पंचायत। तो इसके अंदर क्या है? हाई कोर्ट। जुडिशियरी सिस्टम नहीं आता है स्टेट के अंदर, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर इधर सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कुछ भी लिखा होता है तो वो कुछ भी नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 डी। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? किसका? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को। अगर लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो सिंक एंड स्विम टुगेदर, सिंक एंड स्विम टुगेदर, है ना, ये हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? लोकसभा को। ऑप्शन नंबर, ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, गलत। प्राइम मिनिस्टर, नो। मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, लीडर ऑफ द लॉ हाउस कौन होता है आपका? अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी देखा था। ठीक है, तो लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट ये कन्वेंशन में है, ऐसा आर्टिकल में कुछ खास मेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया। देखो, ये दोनों ही बातें सही है। ठीक है, जो पार्ट नहीं है उसको हम क्या इंडिया के अंदर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये जो पावर है, ये इसका साइज घटाने की, बढ़ाने की, ये सब पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका आर्टिकल क्या है? 9B। 9 किसका है? पंचायत। 9A किसका है? यूएलबी, मतलब अर्बन लोकल बॉडी। और 9B किसका है? कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो 9B। ठीक है, ये ऐसे होएगा क्लोज। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1/3 रिजर्वेशन है वीमेन को। ऐसा कुछ नहीं, 1/3 वो पंचायत वाले, तो ये गलत। और सुपरिंटेंडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू कोऑपरेटिव रेस्ट विद स्टेट इलेक्शन कमीशन, नहीं, गलत। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। कॉन्करेंट लिस्ट जो है, सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। एनी यूनियन लॉ मेड आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सेम सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। देखो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का,
वो क्या कह रहे हैं कि ये मेंशन नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। और यूनियन लॉ मेड आफ्टर स्टेट लॉ ऑन द विल बी डिक्लेयर्ड लॉ। क्यों? यूनियन लॉ तो सुप्रीम होता है ना, फिर स्टेट का लॉ होता है, तो वो वॉइड क्यों होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों ही गलत। रिट जुरिसडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव होता है, बिल्कुल गलत है। क्यों होता है? हाई कोर्ट के पास भी तो होता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर द पर्पस। ये बात सही है। और हाई कोर्ट जो होता है उसके पास दोनों होती है, मतलब एफआई की भी होती है और लीगल पर्पस की भी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका आर्टिकल क्या होता है? 32। और हाई कोर्ट जो होता है उसका आर्टिकल क्या होता है? 226, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2, बोल ओनली, ठीक है। ओके तो जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके जो अकाउंट्स हैं और फाइनेंस अकाउंट्स है उसको कौन लाइक ना एप्रोप्रिएट करता है? तो वो आपका कौन हो जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। और एस्टिमेट कमेटी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 15 मेंबर, 12 मेंबर, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? एस्टिमेट में सॉरी पब्लिक अकाउंट में 12 और एस्टिमेट में कितने होते हैं? 30 मेंबर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कमेटी होती है एस्टिमेट। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अकाउंट ऑफ फाइनेंस अकाउंट की बात हुई है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। चलिए, और बाकी 1 ईयर का इनका टाइम पीरियड होता है। एस्टिमेट को जॉन मैथाई ने बनाया था, एस्टिमेट की बात कर रही है मैं, ठीक है। और जो पीएसी अभी अपन ने डिस्कस किया था ये 1999 से। एक साल का इनका टाइम पीरियड होता है, ये याद रखना। ओके अब क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी साइड से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन में कौन सी होती है? तो देखो ये तो सिंपल है, कॉटन, सोयाबीन एंड मेज, ठीक है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का? बी। चलिए, कच स्ट्रेट जो है ये किसको जोड़ती है? तो बहुत ही कांट अफेयर में है, ब्लैक सी और अजोब, ब्लैक एंड अजोब, ए हो जाएगा। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट भी, और ब्लैक जो सी है उसके आसपास जो कंट्रीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, BRUGRT, ठीक है। बुल्गारिया, रोमानिया, यू से क्या था? आई फॉरगॉट यू से क्या था? यूक्रेन, सॉरी, ठीक है। और जी से जॉर्जिया, और फिर आई से क्या हो गया? रशिया, और फिर टी से क्या हो गया? टर्की, ठीक है। तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, या आपका जॉर्जिया, रशिया, टर्की, ठीक है। In which of the following layers of the earth atmosphere generally the temperature decreases as the height increase? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है? देखो सबसे पहले तो अपने नीचे से चलते हैं, सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फिर होती है स्ट्रेटो, फिर होती है मेसो, और फिर होती है थर्मो। अब देखो क्या होता है, जैसे इधर हाइट बढ़ी फिर बढ़ी, तो हाइट तो बढ़ी हुई है, ठीक है। पहले तो टेम्परेचर गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि ट्रोपोस्फियर थोड़ी लाइक फर्स्ट लेयर है और टॉप मोस्ट, मतलब वैसे सबसे ये आपका जैसे अर्थ है तो इस पे पहली लेयर, ठीक है, ये होती है। तो अब देखो, तो क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेचर कहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रोपोस्फियर में गिरेगा, सही है। मेसो में गिरेगा, सही है। उसके बाद में स्ट्रेटो में तो बढ़ेगा, तो चौथा तो गलत है। और फिर अपना है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में भी बढ़ेगा, तो ये भी थर्ड भी क्या है? गलत है, ठीक है। ओके तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम में कौन कौन से है? देखो ये तो बहुत ही इजी है, नथू और जेलेपला, ये दोनों कहाँ है? सिक्किम में। और जोजिला आपका कहाँ है? जम्मू साइड, ग्रेटर हिमालयस। इसमें जैसे और भी होते हैं, बनिहाल पास, तो फिर पंजल हो जाएगा इसका। एक होता है बोमडिला, बोमडीला, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, उसके बाद में बागा लाछाला और ऐसे बहुत है, ठीक है, तो वो पासेज एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का एप्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एटला, ये एटना, ठीक है, बहुत न्यूज में आता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से काफी हो जाएगा, इटली में, माउंट एटना इटली, ठीक है। और एक और है फ्यूजियामा, आपका कहाँ हो जाएगा, जापान में हो जाएगा, ठीक है। लुजोन फिलीपीन में हो जाएगा, ठीक है। ओके, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको कई बार समझाया। मान लो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। अब ये सबडक्ट हो जाती है, मान लो प्लेट 2 यहां आ जाती है, ये खिसक के, और ये टूट जाती है टेंजेंट फोर्स की वजह से, तो वो क्या होता है ब्लॉक माउंटेन। अब जो अगावली है ना, अगावली, ये ब्लॉक नहीं, ये फोल्ड का एग्जांपल है, ये हमने कई बार पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो ये फोल्ड का है, तो पहला तो गलत। ये जब क्रिएट हुए थे, जब लार्ज एरिया जो है ब्लॉक हुए थे और फिर डिस्प्लेस हो गए थे वर्टिकली, ये चीज हमने अभी देखी है, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, अब मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट मान लो 2 है, तो ये तो होता है होस्ट और ये होता है क्या, ग्राबेन। आपके सामने मैंने अच्छे से पूरा खोल के रख दिया ताकि आप समझ के। तो अपलिफ्टेड पार्ट, अपलिफ्टेड ये वाला उठा हुआ, और ये लोअर ब्लॉक में नीचे वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डोल, डी, ठीक है। किसका जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, तो ये तो मतलब फैक्चुअल से क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है मणिपुर के साथ नहीं लगता है, ठीक है। और जो आपका म्यांमार है, इसके साथ किस किस का लगता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये मतलब यहां से बॉर्डर नहीं लग रहे, लेकिन आप बात समझ जाना, बस एक बार समझाने का तरीका है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो, ये इतनी एक्सप्लोसिव है कि ये खुद ही कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। टॉल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, मतलब मान लो ये ऐसे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनाए यूं यूं यूं, मतलब और बह के इतना बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। गदा ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे चलते हैं और फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद इसी की शेप कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, कोलैप्स कर जाता है ऐसे नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये वाले कौन से वोल्केनोज है, कालडेरा, ठीक है। और फिर इनमें लाइक नो लेक सी बन जाती है और पानी भर जाता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, कालडेरा, कालडेरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, जो ग्रासलैंड्स है पहली बात तो ग्रासलैंड कितने टाइप के होते हैं, दो, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, समर, विंटर। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन में क्या करें, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज और साउथ अमेरिका का पैम्पस है, ये दोनों तो सही है। यूरेशिया और उसमें भी रशिया में जाएं अपने, तो क्या है स्टेपीज है, तो ये भी सही है। ललानोस जो है ना, ललानोस आपके कहाँ पे है, वेनेजुएला, और वेनेजुएला में एक लेक है मार्काइबो, और ये किसके लिए जानी जाती है, ऑयल फील्ड, ठीक है। ओके, तो ललानोस आपके कहाँ जाएंगे, वेनेजुएला, ठीक है। और इधर क्या है, अफ्रीका में कौन से है, वर्ल्ड, ठीक है। कंपोज कहाँ पे है, ब्राजील, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, गॉट इट। तो आंसर देख लो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, युगाल, ये तो करने की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसी ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। झूमिंग इंडिया सही है, ठीक है। मिल्पा मैक्सिको और रोका ब्राजील, तो देखो पहला तो गया, दूसरा भी गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन में पूछा है करेक्टली मैच्ड, एक बार देखो करेक्टली और इनकरेक्टली को अच्छे से देख लिया करो, कई बार गेम हो जाता है, वो गेम ना हो तो थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ओके, और फिर मैंने पहले भी बताया हुआ, एक बार और बता देती हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या बोलते हैं, वेबर,
और ओडिशा पोडू, ठीक है, और आपके राजस्थान में दजिया वालका और चिमाटा भी बोलते हैं। ये अगर आप आगस्ट की तैयारी करें तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बस आपको ये पता होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर जो है, अब रिंग ऑफ फायर आपको मैंने बताया था जब हम डिस्कस करते हैं ना, रिंग ऑफ फायर वाला वो वोल्केनोज होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि रिंग ऑफ फायर जो है उसमें एक जोन आता है बहुत बड़ा, तो उसमें से कौन सा जोन नहीं आता या कौन से टेक्टोनिक प्लेट वाला जोन नहीं आता। देखो जुआन दी फुका, सबसे पहले तो इसके लिए आपको थोड़ा क्या है पता होना चाहिए। देखो जैसे ये मान लो नॉर्थ अमेरिका और ये मान लो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जुआन दी फुका आपके यहाँ पे है, ठीक है। अब चलो पैसिफिक प्लेट आपके इधर हो जाएगी, नाज़का प्लेट आपके क्या है, ये जुआन दी फुका है, ये कोकोस है और ये आपकी है नाज़का, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्लेट, अब देखो ये ऐसे चलता है रिंग ऑफ फायर, मतलब इस तरह से ऐसे, ये इंडियन ओशन इधर रह जाता है तो वो उसको कवर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब इंडिया की प्लेट उस साइड रह जाती है, ठीक है। अक्टूबर हीट किसको कहते हैं, कार्तिक की गर्मी, कार्तिक की गर्मी है एक्चुअली में, पुराने लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कार्तिक की गर्मी, ठीक है। कार्तिक मास होता है ना, तो कार्तिक, वो ये हटा देते हैं, कार्तिक बना देते हैं सब, ठीक है। तो कार्तिक की गर्मी जो होती है वो है। तो देखो हीट कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, warm and humid condition during wet cloudy sky or resulting in the temperature inversion, increase in smoke and pollution। देखो चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, कॉन्सेप्ट पे चलना है आपको, ठीक है। तो क्या होता है जब हीटिंग मानसून, अब मानसून जब जाने लगता है ना ऐसे, तो अब क्या मॉइस्चर सारा गायब हो गया, हवाएं चली गई है, तो वो क्या उससे वार्म एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। ओ सुमन बर्गर किसको कहते हैं, चावल होता है ना चावल, उसकी क्वालिटी है किधर, बंगाल के अंदर। कुछ चीजों के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है, मतलब देखो देखते ही आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का डोल, डी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखो देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर पता क्या है, जैसे मोनोकल्चर होता है ना, मोनोकल्चर में क्या होती है, सिंगल क्रॉप होती है, और इसका कल्टीवेशन जैसे कैश क्रॉप्स होगी ना, जैसे मान लो कॉफी, टी, रबड़, बनाना, ठीक है। ये सब जो होती है ना, ये क्या होती है आपकी कैश क्रॉप प्लांटेशन में। तो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टी क्रॉप, गलत बात, सिंगल क्रॉप। लो दो को निकालने से आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मेथड बहुत ही क्या होते हैं, लाइक हाई प्रोफाइल के होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, और स्किल फोर्स को ज्यादा ये पे नहीं करते, ठीक है। और मल्टी क्रॉप होती भी है, पैसा खूब चाहिए लेकिन, क्योंकि सिंगल क्रॉप्स पे आप लगाओ, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स के अंदर तो पहले क्या होता था, 3 होती थी, चिल्का, केवलादेव, लोकटक। फिर क्या किया, चिल्का को हटा दिया, तो अब प्रेजेंट में कितनी है, ये 2 है, पहले 3 होती थी अब 2 है। क्वेश्चन में पूछा करंटली अमंग द रिकॉर्ड, तो करंटली में ये हो जाएगा। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर कौन सी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स के अंदर वो वेटलैंड की वो साइट्स होती है जो कि एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से क्या खराब हुई है, नहीं तो वो क्या सही थी, बट एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन नेचर की वजह से वो क्या गड़बड़ हो गई है। अब ह्यूमन नेचर में क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ओके जो आपके मेंबर होते हैं, ठीक है, किसके, फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। फाइनेंस कमीशन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, ये होता है इसका वो पूरा चिट्ठा, ठीक है। अब देखो डिटरमाइन कौन करते हैं, किसकी क्वालिफिकेशन, मेंबर्स की, ठीक है, किसके, फाइनेंस में, तो वो होती है पार्लियामेंट बाय एक्ट। और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके केसी नेगी थे पहले, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 42,
नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिलेट प्लान। अब देखो स्टिलेट प्लान मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया। स्टिलेट प्लान कौन सा होता है? जो ऐसे बने होते हैं ना टेम्पल्स, थोड़ी स्टार से शेप होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और ये फिर प्रीमाइसिस बना होगा यहाँ पे, ओके सॉर्ट ऑफ। तो ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, दिखने में तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे कई एंगल है, ये बात ठीक है। नोट पूछा है, ठीक है। मेड फ्रॉम सोपस्टोन, तभी तो सोपस्टोन क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको शेप देना ऐसे मतलब, और फिर यहाँ पे ऐसे पैडियां जो अपने स्टेयर्स होती है ना वो ऐसे बनाई होती है। मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ उसकी। पेट्रोनाइज बाय पांड्या, गलत। होयसाल कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में हेलेबिड और बल्लोर। हाइब्रिड और विसागा, तो मतलब नागड़, नागड़ और द्रविड़ को मिला के बनता है आपका विसागा। तो ये जो है ये विसागा कल्चर है, ठीक है। और इसकी मैं एक बार आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, कई बार मैंने बोला है ये, तो क्या है फिर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ओके आई गेस ये डिलीट करना पड़ेगा पहले। ओके चन्नाकेश्वर टेम्पल में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। विजिबल है आपको? एक मिनट ये लोड हो जाए अच्छे से, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ओके लोड हो चुका है। अब देखिए जो ये चीज है ना, ये देखो, ये देखो दिख रहा है स्टार शेप आपको। फिर ये भी इसी फैशन में चलता है, ऐसे 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 ऐसे। ये पूरा टेम्पल ही इस वे में ना वेवी वेवी सा है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये होता है चन्नाकेश्वर, मतलब ये है चन्नाकेश्वर टेम्पल। और स्टीलेट प्लेन किसको बोलते हैं? ये जो स्टार शेप होता है इसको। और स्टीलेट क्योंकि ये सॉफ्ट स्टोन का बना है, बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, तो इसको शेप देना, एडजस्ट करना, कटिंग करना, वो सब क्या इजी हो जाता है। हाँ ठीक है। इसका एक आप एसेस ले लो, लेना चाहो तो, फॉर योर जस्ट लाइक नो मेमोरी के लिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब आप नहीं भूलेंगे आई गेस। चलिए, और ये आई गेस समझ होयसल का था, ठीक है, पांड्या का नहीं था। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वर्ली कहाँ किया है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ली कहाँ किया है? महाराष्ट्र। तो पहला तो गया, पहले ये जाने से ही आ गया आंसर, तो क्योंकि करेक्ट पूछा ना, ठीक है। मिथिला बिहार, बिहार की और कौन सी? मधुबनी। और मधुबनी को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। और पिथौरा हो गई आपकी किसकी? गुजरात की। चलो महायान सेक्ट जो है बुद्धिज्म का, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 44, पहला स्टेटमेंट है कि ये बुद्धा को बुद्धिज्म या ह्यूमन बीइंग मानते हैं, और इससे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है, और इन्होंने आइडल वर्शिप को नहीं माना, और महायान ने खुद को थेरावदी। चलो एक एक का कहते हैं। सबसे पहले चौथे से ही चलते हैं। थेरावदी हीनयान वालों पे, ठीक है। तो चौथा तो गया। बेस्ट पूछा है साथ में, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, गलत। ये आइडल वर्शिप को मानते थे, याद होगा आपको डिटिफिकेशन जो टर्म इस्तेमाल हुआ था, और ये पीवाई के 2018-19 का यूपीएससी का। डिटिफिकेशन ऑफ युद्ध बुद्धा को के महायान ने प्रमोट किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गया। डेवलपमेंट हुई थी बोधिसत्व। बोधिसत्व का क्या था कि कंपैशनेट हो आप किसी और को साल्वेशन दिलाने में, तो ये तो सही है। और बुद्धा को ह्यूमन बीइंग नहीं माना था, ग्रेट गॉड माना था इन्होंने, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल, ठीक। एंशिएंट इंडिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 का पहला स्टेटमेंट है कि जो आयन है वो आपके चालू होता है आईबीसी से, गलत। आयन आता है वैदिक एज में, क्योंकि आईबीसी वाले तो लोग ब्रोंज जानते थे,
उसको कहते हैं कांस्य, मतलब एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्य सभ्यता, ठीक है, मतलब समझ के ना। और ग्राम भोजक जो था विलेज हेडमैन था नॉर्थ पार्ट ऑफ द जो आपकी कंट्री थी, ठीक है। तो ये क्या सी क्या डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में। शोर टेम्पल जो है नरसिम्हा वर्मन 2 सही है, 2 नहीं बनवाया था। और बृहदेश्वर टेम्पल राजगाद चोला, बृहदेश्वर किसका, राजगाद चोला। और राजेंद्र का क्या था, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो दूसरा क्या है, गलत। क्वेश्चन में पूछा करेक्टली मैच, पहला इसका क्या हो जाएगा 46 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 तो है किस पे कि एक टर्म है कमाकराज, ठीक है। तो कमकरा किनको कहते थे, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होती थी, ठीक है। और वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, उसको अरग घट्टा बोलते थे या अरहट बोलते थे, ठीक है, अरग घट्टा या अरहट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोल। अग्रहार जो लैंड होता था, ठीक है, वो कौन सा लैंड होता था, जो ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में कनौज हर्षचरित्र सबसे पहले तो किसकी थी, क्वेश्चन में भी यही पूछा, बाण भट्ट की, ठीक है। और शूद्रक का क्या था, मृच कटिका, कालिदास की 1-2 बुक्स बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कालिदास की बुक्स बतानी है आपको, ठीक है। डिसाइफर अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो डिसाइफर किसने किए थे, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। किसने किए थे, जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंगा का जो वॉर था, ठीक है, उससे अशोका के दिल में एक बदलाव आ गया। तो जो उन्होंने पॉलिसी थी 51, तो उसमें उन्होंने जो पॉलिसी थी वो क्या कर दी थी, बेरी घोष से धम्मा घोष, ठीक है। तो इसके अंदर जो धम्मा घोष है उसका मतलब क्या है, देखो धर्म, धर्म का मतलब क्या है कि आपका जो धर्म है, आपका जो कल्चर है, आपका जो स्वभाव, ठीक है। तो कल्चरल कंक्वेस्ट था वो उनका क्या, अशोका का। अच्छा देखो, अब आपके सामने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये किनकी थी, लाला लाजपत राय। और ये कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट। और कौन थे एक्सट्रीमिस्ट में आपके, लाल यानी ये हो गए, बाल हो गए और पाल हो गए, ठीक है। तो देखो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बेसिकली क्या थी कि जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि 5-6 लोग हैं, वो किसी चीज से निराश है, ठीक है। तो ऐसे तो वो हंगामा कर देंगे, तो उनको एक जगह दे दो डिस्कशन करने की कि ठीक है तुम डिस्कशन कर लो, फिर हम तुम्हारी सुन लेंगे। तो उन्हें एक सेफ्टी बोल यानी इधर के उनका गुस्सा भी निकलता रहेगा और आपको क्या पता भी लगता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज फॉर्म्ड बाय द बुर्जुआ लीडर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार। ये जमींदार के लिए नहीं बनी थी, नेशनल कांग्रेस वाली थी, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिलीजिंग ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस, यानी जो भारतीय बहुत ही नाराजगी में थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए था, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, मतलब इनसेंसिबल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उलगुलन, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितनी बार डिस्कस कर लिया हमने उलगुलन, ठीक है। तो उलगुलन ग्रेट ट्यूमुल्ट, मतलब बहुत ही ग्रेट हलचल, बहुत नुकसान। तो ये कौन सा था, सॉरी, मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। कौन सा था, मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा रिवोल्ट। और मुंडा रिवोल्ट 1900 के आसपास का है, और संथाल जो 1856, एक साल पहले, किससे, रिवोल्ट 1857 से। एक बार हम क्वेश्चन नंबर ला, ओके सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कांग्रेस सेशन प्रेसिडेंट, ठीक है। फिरोजपुर सेशन जवाहरलाल नेहरू, हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस, बेलगाम सेशन महात्मा गांधी इज आर करेक्टली मैच्ड। देखिए सबसे पहले तो जो फिरोजपुर सेशन है, ठीक है, ये किन्होंने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा गांधी ये ओनली सेशन था जो इन्होंने प्रिसाइड किया था, तो ये भी सही है। और जो जवाहरलाल नेहरू वाला था ये ओनली सेशन था जो ओनली विलेज में हुआ था, मतलब बाकी सभी सिटीज में होते, बट ये एक ऐसा था जो विलेज में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन तीनों ही क्या है, सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
Question number 55. As per many historians, it was a war which was never actually fought. Black Hole incident was a major driver of this war. It was an important landmark towards the onset of the British conquest of India. The battle being described here is, ये कौन सा बैटल है जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, और जो कि कभी हुआ ही नहीं था। ये हमने देखो, ये चीजें अगर आपको लग रही है ना रिपीट क्यों हो गई, तो ये हमने हिस्ट्री का जो PYQ सीरीज की है ना, GC की, घटना चक्र की, ठीक है, तो वहां पे सब ये डिसाइड हो चुका है, मतलब सॉरी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। आके झूठ बोला गया था सिराजुद्दौला को कि भाई लाइक नो, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक्चुअली में वो हुआ ही नहीं था। जो वो था आपका जो मेयर कासिम था, ठीक है, तो वो जाके मिल गया था, ठीक है। लेक्स लोकी एक्ट जो है 1850 में आया था, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो देखो जो लेक्स लोकी एक्ट है, ठीक है, एक्सटेंडिंग द बैन ऑन सती टू द प्रोविंस ऑफ मद्रास बॉम्बे, प्रोवाइडिंग द राइट टू इनहेरिट द इंसेस्ट्रुअल प्रॉपर्टी, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन अदर कॉलोनीज, अपहोल्डिंग राइट ऑफ जमींदार इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है कि जो लेक्स लोकी एक्ट है उसका काम क्या था, तो देखो लेक्स लोकी एक्ट जो है, ये कहा गया था कि अगर आप हिंदू है, अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो आप इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब मेनली वो क्या चाहते थे कि ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे इस लालच में कि भाई ठीक है प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुल, ठीक है। चलिए, मूवमेंट टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज, जो मूवमेंट था साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का, वो क्यों आया था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन को इसलिए क्या बॉयकॉट किया गया था, ठीक है। सीडीएम के टाइम में जो साल्ट मार्च चला था त्रिंचोपल्ली से वेदारण्यम, ये किन के तहत चला था, इन्होंने चलाया था, ठीक है, सिर राजा गोपालाचारी। जो अकाली मूवमेंट था 59 क्वेश्चन, अकाली मूवमेंट के अंदर आई एम हैविंग द नेक पेन टुडे, तो जो आपका ये है क्या बोलते हैं अकाली मूवमेंट है, ठीक है। अकाली मूवमेंट के अंदर क्या किया गया था कि जो सिख गुरुद्वारास थे, क्या उनको करप्ट महंत के कंट्रोल से बचाना था, सेपरेट प्रोविंस बनाना था, अवेलेबल करवाना था मॉडर्न एजुकेशन, काउंटर द प्रोस्टेलाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द, तो इसका आंसर क्या पहला, जो गुरुद्वारा में करप्ट चीजें थी उनको हटाना, ठीक है। बावड़ी किसको बोलते हैं, पानी का सिस्टम है ये, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, राजस्थान में भी काफी यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, दिस इज द फर्स्ट नॉन इंडियन बुक विच स्टेट्स दैट जो अर्थ है वो एक स्फीयर है और रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है सोलर और लूनार एक्लिप्स की। तो ये क्या मतलब, ये जो बुक है ये कौन सी बुक में मेंशन्ड है, महाभास्कर, पंच सिद्धांतिक, ऋग्वेद, आर्यभट्ट में, ठीक है। इसमें सोलर और लूनार एक्लिप्स की बात हुई है और बाकी और भी बहुत चीजें डिस्कस हुई है यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर कंसीडर्ड एज द एक्सट्रीमिस्ट, कौन इनमें से एक्सट्रीमिस्ट था, बहुत ही इजी है, गोखले मॉडरेट थे, ये भी मॉडरेट थे, ये क्या थे आपके वो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। फिरोज शाह मेहता को निकालो, सबसे पहले तो चौथा निकालो, पांचवा भी निकल ही जाएगा, और तीसरा लाल बाल पाल, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 63, विद रेफरेंस टू सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में क्यों बनाया गया था, जो आपके लाइक नो शेड्यूल्ड कास्ट वाले, ठीक है, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ज्योतिबा फुले का था, आइडिया ऑफ कास्ट इक्वलिटी इन्होंने चलाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर क्या है कि जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या था आपका, 1813 मिंटो सॉरी लॉर्ड मैकोले का मिनट एंड देन वुड डिस्पैच, तो देखो वुड डिस्पैच सही है, ये भी सही है, तीनों थे तो एजुकेशन की ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोन। आगे महिला समाज किसका था, पंडिता रामाबाई का, ठीक है, ओके, पंडिता रामाबाई। 65 हो गया आपका। चलिए 66 के अंदर क्या, विद रेफरेंस टू बी आर अम्बेडकर स्टेटमेंट्स है, बहिष्कृत समाज सभा बिल्कुल सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, याद होगा आपको, पुना पैक्ट होता है बाद में होता है पुना पैक्ट, तो ठीक है, तो ये भी सही है, नॉमिनेटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सही है, और भीमराव अंबेडकर के पास क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी। कांग्रेस सेशन जो 1929 का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत, इनका था कराची सेशन, ठीक है, और जो आपका लाहौर था वो किन का था,
वो जो पूर्ण स्वराज वाला था जवाहरलाल नेहरू, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इट ऑथराइज टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, तो जो सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम है वो लॉन्च करने की बात हुई थी, और रेजोल्यूशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, रावी नदी पे। चलिए, मद्रास महाजन सभा से राजा गोपालाचारी, गलत। इंडियन कॉन्फ्रेंस सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, केटी तलंग, इंडियन एसोसिएशन सही है। 1 2 3 इज करेक्ट, चौथा गलत है आपका। ठीक है, मद्रास महाजन सभा के थे आपके वो चार्लू थे। ठीक है, एक तो, और एक वो थे, वो क्या नाम था उनका, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था ये? ठीक है, तो आपका 68 तक हो चुका है, 1 2 3 हो जाएगा, और 69 पे चलते हैं। ही was known as the father of self rule, founded all India home rule league and newspaper महारता। ये तो देखो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, तिलक हो जाएंगे। ठीक है, संगम लिटरेचर जो है उसमें कई चीजें आपके मेंशन है, तो उसके अंदर अधिमाई किसको कहते हैं? स्लेव्स को कहते हैं। ठीक है, अधिमाई किसको कहते हैं? स्लेव्स को। प्लोमैन को उजावर कहते थे। ठीक है, पितरा दुर्गा क्या होता है? जो ताजमहल में हुआ हुआ है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं ना, उनकी इम्बेडिंग की होती है, ऐसे देख लो, ऐसे पंचिंग की होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? पितरा दुर्गा। पहला नेचुरल डाई गलत, इनले टेक्निक सही है, रेड सैंडस्टोन गलत। देखो करेक्ट आंसर पता होने के बावजूद भी क्या एक बार आपकी ड्यूटी होती है आप सारे ऑप्शंस को गो थ्रू कर लो। कई बार ना बेस्ट वाला पॉइंट आ जाता है कि आपने आधा पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार देखने में खुश नहीं जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, कीर्तन घोष जो है वो किन का है? मतलब कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, जाब्ती सिस्टम जो आपका चलाया गया था। ठीक है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, तो अकबर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 में सनसेट लो, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने सूरज के छिपने तक वो नहीं दिया, लगान नहीं दिया, तो वो जब्त हो जाता था। ठीक है, लैंड। तो सनसेट लो का क्या हो जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये कौन लाए थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कूल। चलें, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो वाटरशेड मूवमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने आपको कहा था ना, डिसिसिव बैटल भी था क्योंकि ये हुआ ही नहीं था कभी। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे। ठीक है, तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से, मतलब वहां से वो थे, यहाँ से सिराजुद्दौला थे। और जो वो होता है कासिम होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि मतलब कि जैसे जो युद्ध है, ठीक है, वो हम लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे जाके? आप यही हुई है, ये जाके इनके साथ हैंडशेक कर लेते हैं और सब अपना लुटा के आ जाते हैं और आके बोलते हैं भाई युद्ध हो गया और हमें उन्हें ऐसे ऐसे देना पड़ गया। ठीक है, जो कि एक्चुअल में हुआ ही नहीं था, दे वर जस्ट लाइंग। ठीक है, फिर काम करते हैं, यहीं तक कंक्लूड करते हैं, और इसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द लाइक नो पार्ट नंबर 2। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और उसके लिए आप और साथ में क्या कर सकते हैं, बाकी अब सिद्धि के सारे टेस्ट अपलोड हो ही चुके हैं, बस ये भी हो जाएगा। सिद्धि के सारे टेस्ट हो चुके हैं, पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं, इसको आप देख लें। ठीक है, तो फाइनली मेरी तरफ से सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस एक लेक्चर, एक पार्ट बचा है, वो आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।